नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली से आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगा। आप लोगों ने सड़क छाप गुंडई तो देखी ही होगी, और नहीं देखी होगी तो मेरे बगल में चल रहे इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली की ग्राम सभा सैचना दरवेशपुर की रहने वाली सुनीता देवी जी हैं। ये वही सुनीता देवी हैं जिनका दिनांक 20 मई को एक घटना हो गया। जिनके साथ घटना क्या है मैं पहले उसे बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि सड़क छाप गुंडई किस तरीके से लोगों के जीवन से और उनके आमजन की जो जिंदगी है उसके ऊपर कितना खतरनाक साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली के सैचना दरवेशपुर की रहने वाली सुनीता देवी पैसे से श्रृंगार का सामान लेकर के गांव-गांव में बेचने का काम करती हैं। और इनके पति डॉक्टर सामू जो सांप बिच्छू के वैद्य हैं, यानी वो जब किसी व्यक्ति को सांप बिच्छू काट लेता है तो उनको दवा बनाकर पिलाते हैं और उनको बचाने का प्रयास करते हैं। दिनांक 20 तारीख को जो इनके साथ हुआ कि ये बनारस से एक मंडी से, जहाँ पे सोने चांदी की जो श्रृंगार का जो सामान होता है, छोटे छोटे जो कम दामों वाला, वो सामान 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये का ये खरीद के अपने गांव आई थी, लेकर आ रही थी। हालांकि इनका जो मायके है वो चंदौली के ही ग्राम सभा लौदा में है, और लौदा में इनका मायके है और दरवेशपुर सैचना में इनका ससुराल है। ये लौदा में बनारस से जब लेकर के सामान आ रही थी तो काफ़ी समय होने के कारण ये लौदा चली आई, क्योंकि इनको सोनभद्र जाना था। ये न तो अपने सैचना दरवेशपुर में रहती है, ना ही लौदा में रहती है। इनका पूरा परिवार सोनभद्र में रहता है, सोनभद्र जनपद में, और वहीं से अपना रोजी रोटी करता है। तो मामला ये आया है कि ये अपना सामान लेकर के जब शाम हो गई, ज़्यादा रात हो गई, तो ये लौदा चली आई। और लौदा रुकने के बाद सुबह ये फिर उत्तर प्रदेश के 3 जनपद मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी, तीनों का बॉर्डर लाइन है जिसको टेंगरा मोड़ बाईपास कहते हैं। वहाँ पे ऑटो जो चालक है जो इनको लौदा से लेकर के गया, जब उसका वहाँ पे उन्होंने किराया देने लगी तो किराया देने के लिए उनके पास खुला छुट्टा पैसा नहीं था। उनके बताने के अनुसार उनके पास 500 रुपये की नोट थी। उस नोट को खुला करने से मना कर दिया ऑटो चालक ने। जब उनको नोट खुला करने से मना कर दिया और कहा कि ले जाओ, आप ही खुला करके लाओ, तो उन्होंने कहा कि इतना सारा सामान है, कहीं खो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। और इस बात को लेकर के चालक और सुनीता देवी के बीच में तकझक हुई, बहस हुई, और इसके बाद मजबूरन में सुनीता देवी उस नोट का खुला कराने गई, और इतने ही समय में उनका पूरा सामान लेकर के ऑटो चालक अपने ऑटो समेत गायब हो गया। सुनीता देवी काफ़ी दिनों से परेशान है। पहले तो ये खबर मेरे पास थोड़ा देरी में आई, और कुछ कारणों से मैं ये खबर आप लोगों के बीच में कुछ देर से लगा रहा हूँ। दोस्तों, ऑटो चालक, मैं भी बहुत जगह जाता हूं तो हमारे साथ भी कभी कभी ऑटो चालकों के साथ बदतमीजी हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा डिग्गी का रहने वाला हूं, और मेरे ग्राम सभा के सामने ही नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे पर जहां हम लोग रुकते हैं भिखारीपुर है। भिखारीपुर में ओवर ब्रिज है, और मुगल सराय से जब हम लोग आते हैं तो कई ऑटो चालक अपने सुविधा के लिए पैसा तो बराबर लेते हैं, लेकिन हमको ओवर ब्रिज जो हमारा जो जगह है वहाँ नहीं ला करके वो हमको वही जबरदस्ती रोक करके ऊपर ऊपर चले जाते हैं और पैसा पूरा लेते हैं। और यदि 7 से 8 बज गया, रात हो गई,
तो वो किराया भी ज़्यादा लेते हैं और हमको हमारे गंतव्य तक नहीं ले जाते हैं। और इधर चंदौली से जब हम आते हैं तब भी वही दशा होती है कि ओवर के ऊपर से निकल जाते ओवर ब्रिज के और नीचे तक हमको नहीं ले जाते, लेकिन पैसा उनको पूरा चाहिए। अब दोस्तों आप समझ सकते हो कि कुछ ऑटो चालकों की जो बदतमीजी है वो इतनी बढ़ गई है कि अब सवारी का सामान लेकर के भाग जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के सुनीता देवी जब टेंगरा मोड़ बाईपास पर जब उनका सामान खो गया तो वहां रोने लगी, धोने लगी, पछतावा करने लगी और इसके बाद वो नजदीकी पुलिस चौकी में गई। जब इसकी शिकायत की तो आरोप ये है सुनीता देवी और उनके पति का कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है और बावजूद उनको डांट दबेर करके उनको भगाया जा रहा है। मैं एक इमेज आपके सामने लगा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखें, जिसमें उनके पति डॉक्टर सामू द्वारा एफआईआर कराई गई। उसकी कॉपी उनके बताने के अनुसार पुलिस प्रशासन उनको नहीं दे रही है और अब तक इस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या कहना है? आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश चंदौली से। आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सामू कुमार है। मैं वैद्य, एक जड़ी बूटी का वैद्य हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सैचना दरवेशपुर पोस्ट बिसौरी ज़िला चंदौली का निवासी हूँ। मैं जड़ी बूटी वुड पीस करता हूँ। सांप बिच्छू का जो है कि इधर 3-4 जिलों से मेरे पास फ्री ट्रीटमेंट होता है और मैं सांप बिच्छू के लिए नामित वैद्य हूँ। क्या हुआ था आपके पत्नी के साथ? मेरी पत्नी के साथ कुछ बदतमीजी ऐसे हुआ था कि ये मनिहारी के श्रृंगार का काम करती हैं और ये जो है कि मतलब गई थी बनारस सौदा लाने के लिए मनिहारी का। फिर उसके बाद रात होने लगा था तो अपने मैके लौंडा झांसी जो अलीनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ चली गई थी। सुबह होकर के जब लौंडा छौरा से फिर टेंगरा मोड़ के लिए निकली थी ऑटो से, तो टेंगरा मोड़ पर जब पहुँची तो ऑटो चालक जो है कि इनसे बदतमीजी करने लगा फुटकर को लेकर के। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता देवी। सुनीता देवी, आप क्या करती हैं? मनिहारी की सौदा बेची। मनिहारी सौदा क्या होता है? श्रृंगार वाला? हाँ। अच्छा, कहाँ से बेचती हैं? सोनभद्र से। तो आप सौदा कहाँ से लाती हैं? बनारस से। बनारस से। आपका कहाँ गांव है? सैचना दरवेशपुर। सैचना दरवेशपुर किस जिले में पड़ता है? चंदौली जिला। क्या हुआ था आपके साथ? सामान लगा के बनारस से आओ चली तो अबेर हो लगल तो चल गई मायके रात भर मना रही वहाँ। बिहान सवेरे अपन आवे लगली तो टेम्पू धो के छौरा पर अली और टेंगरा मोड़ जब पैसा देवे लगली 500 के नोट रहा, फुटकर नहीं रहा, देवे लगली तो लगल हमसे बहसबाजी कर। तो ओकर बाद कह कि जा भजा के लिए आवा, तो हम कही तू जा भजा के लिए आवा। तो नहीं गल। जब झोला के सामान उतारे लगली तो झोला के सामान छीन के टेम्पू में धो लेलक। धो के हम पैसा लेके आओ थी, तब से वो अपन गोल हो गया। हम खोजत रही टेम्पू के वाले के ए पार ओ पार खूब दिन भर खोजली। वहाँ भी दिन भर पुल के नीचे भी रोइबो कैली खूब। सारा दिन वही तरह बयान बेपानी के। फिर पुलिस चौकी पर गईली। साहब लोग हमार मदद नहीं कई ना जाओ उतना कौनो, खाली पुलिस कोई मदद नहीं की? धाधली बतियाओ तरह ना जा बस। चलिए ठीक है। आप प्रशासन से क्या उम्मीद लगाती हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद लगाती हैं? प्रशासन से आपको बस यही है ना कि मतलब हमारा सामान मिल जाना चाहिए। हाँ। कितना का सामान था आपका? 15-16 हज़ार के रहा। 15-16 हज़ार का? क्या क्या सामान था? 2-4 आइटम बताइए। पायल वायल रहा, कंगन उंगन रहा, पूरा श्रृंगार के सामान रहा।